नमस्कार। आज हम आपको गीता के पहले अध्याय से परिचित कराने जा रहे हैं। करने से पहले शुरू सबको मेरा प्रणाम, सुनाने आया गीता में है श्लोक मेरा नाम। पहला अध्याय शुरू, अर्जुन विषाद योग। अर्जुन है गहरे दुख में और सम्मुख है श्री श्याम। धृतराष्ट्र पूछे संजय से युद्ध क्षेत्र का हाल, आंखों देख कहे संजय है युद्ध क्षेत्र का हाल। दुर्योधन संग खड़े द्रोण है पांडव सेना चर्चा। दुर्योधन बोले महारथी है सब और लेता नाम। फिर बतलाता दुर्योधन अपनी सेना के धुरंधर। गुरु द्रोण है सामने समझने को ये अंतर। अहंकार में दुर्योधन बस करे जीत की बात, सुरक्षित रखने पिता भीष्म प्रारंभ में रखना अंतर। युद्ध आरंभ उद्घोष भीष्म हाथ, बजा के शंख किया अपनी शक्ति का आगाज। बाजे ढोल नगाड़े और अब पांडवों की बारी। अर्जुन ने थामा शंख श्री कृष्ण जी के साथ। फिर कहे संजय प्रभु सब कर रहे शंखनाद। शंखों की ध्वनि से गर्जित हो उठा ये आकाश। अर्जुन और श्री कृष्ण में हो रहा कुछ संवाद। बोले अर्जुन ये रथ लेके चलो मध्य में तात। मैं देखना चाहता हूँ किन किन से है मेरा युद्ध। दुर्योधन है दुर्बुद्धि उसका हटी है ये युद्ध। मेरे ही अपने संबंधी मेरे ही भ्राता मित्र है, दिखते मुझको सामने कैसे करूँ मैं युद्ध। अर्जुन है गहरे दुख में और मनोबल रहे तोड़। अपनों को देख सामने धनुष वो रहे छोड़। कैसे ले लूं मैं जान है सारे ही मेरे अपने, अपनों को ही हरा के मैं क्यों ही जीतूं ये दौड़। कैसी है दुविधा ये कुछ कहो कृष्ण भगवान। अपनों को मार के मैं क्या ही जीतूं ये जहां। हटने को पीछे युद्ध से कुछ तो सुझाओ विचार। क्या ही सुख पाऊंगा मैं प्रभु भ्रात अपने ही बार। और बोले अर्जुन परिवार करके नष्ट, धर्म नाश होगा प्रभु और होगा कष्ट। बोले माधव वे अर्जुन सुनो बढ़ने से पाप, दूषित होती कुल स्त्री और होता है धर्म भ्रष्ट। ऐसे में ही पैदा हो जाता है वर्ण संकर, धर्म और जाति नाश का पैदा हो जाता संकट। बोले अर्जुन ने कृष्ण जिनका होता कुल धर्म नष्ट, वो बनते पाप भोगी उनको प्राप्त होता नर्क। स्वयं को दे रहे दोष अर्जुन क्यों ही करना युद्ध। दुर्योधन बुद्धिहीन है जो खड़ा है विरुद्ध। अर्जुन है गहरे भाव में दोनों सेना के मध्य। बोले सुझाओ तात कुछ जिससे ना हो ये युद्ध। ये आंखों देखा हाल संजय ने आगे बताया। हताश अर्जुन का पूरा किस्सा आगे सुनाया। अपनों के हाथों मर सकता मैं मार नहीं सकता, ऐसे रख के विचार अर्जुन ने दुख है जताया। कैसी है दुविधा ये कुछ कहो कृष्ण भगवान। अपनों को मार के मैं क्या ही जीतूं ये जहां। हटने को पीछे युद्ध से कुछ तो सुझाओ विचार। क्या ही सुख पाऊंगा मैं प्रभु भ्रात अपने ही बार। अंत में अर्जुन अपना दुख प्रकट करते हुए रथ के पिछले भाग में बेबस और हताश होकर बैठ जाते हैं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। स्लोवेज। एक बारी फिर से है सबको मेरा प्रणाम। अध्याय शुरू दूसरा है सांख्य योग नाम। अर्जुन की कायरता और भ्रम का इसमें है विश्लेषण। अर्जुन के सारे भ्रम का उत्तर देंगे श्री श्याम। दुख से घिरे अर्जुन श्री कृष्ण को निहारे। नपुंसक ना बन अर्जुन कृष्ण उनको है समझारे। उचित नहीं समय है ये सब करने का है अर्जुन। धनुष उठा लो तुमको कुरुक्षेत्र है पुकारे। अर्जुन बोले जिनसे सब सीखा उन पे कैसे तानु बाण। क्या होगा प्राप्त अपने ही गुरुजनों को मार। जीत के हासिल सब होगा दुश्मन से ना मरेगा। कहते पता भी नहीं हिस्से में जीत या हार। आंखों से देख संजय बतलाते धृतराष्ट्र को। अश्रु बहारे अर्जुन पकड़े हैं ललाट को। समझा रे कृष्ण ये सब काल का है फेर। जो है इस पल अगले पल वो ना होगा समझ ले बात को। इंद्रिया वश में कर महसूस ना कर भाव को। लहरों के बीच ना किनारा मिलता नाव को। सुख दुख समान है जो आता जाता रहता। सबसे बड़ा सच है आत्मा समझ उसके प्रभाव को। आयु शरीर की होती है ना कि आत्मा की, रहती हर काल में है आत्मा न मर वो शक्ति। इसका स्वरूप है अव्यक्त परे इंद्रियों से। इसका ना दूसरा उदाहरण है अमर वो शक्ति। अर्जुन न शोक कर जो तय है वो तो होगा ही। जीवन का सच जो आया उसको जाना होगा भी। समझना आत्मा को बेहद मुश्किल कार्य है। समझना अगर तो मोह से बाहर निकलना होगा ही। मर नहीं सकती आत्मा तो फिर ये शोक कैसा। निर्णय लेने के बाद बाहुबल पे रोक कैसा।
कैसा है खुला द्वार स्वर्ग का ये युद्ध सुन लो अर्जुन। धर्म का युद्ध हारा भी तो स्वर्ग लोक जैसा। सुनो अर्जुन बताता हूँ अब कर्म योग की बात, समझ के इसको थोड़ा भी काबू करना जज्बात। कोई भी ऐसा कार्य जिसमें ढूंढे सब लाभ, वो कर्म योग नहीं कहलाता है, वो केवल स्वार्थ। वेद भी सीमित 3 गुणों में ये उससे आगे, कर्म का खेल सबसे बड़ा ना कोई उसके आगे। कर्म करो लेकिन सिर्फ लाभ पाने खातिर नहीं, हे अर्जुन समझो कर्म योग अपना भय भगा के। कर्म के फल की इच्छा ना कर, अपना निभा धर्म। अच्छा बुरा सुख दुख सब भूल, अपना निभा कर्म। फल का न मोह रख, वो भटकाएगा लक्ष्य से। तू सारी इच्छा शक्ति ध्यान लगा के बस दिखा कर्म। बुद्धि को करके स्थिर सारा लगा दो ध्यान। बोले अर्जुन जो स्थिर होते उनकी क्या पहचान। बोले माधव है अर्जुन गुस्सा डर और प्रेम को जो देखे एक ही भाव से, वो ही स्थिरता की पहचान। इच्छाएं मन की मार कर दे सारा मोह त्याग, बढ़ाती कामना इच्छाएं होता ज्ञान नाश। इच्छा जागी जो मन में तो जागी इंद्रियां भी, बुद्धि न वश में रहती होता स्थिरता ह्रास। स्थिर बुद्धि वाले पुरुष में सारे भोग समाते, कहलाते योगी वो सब सोते सब खुद को है जगाते। दुनिया में रहकर भी दुनिया से अलग जो अपनी धुन में होते सफल वो, क्योंकि इंद्रियों पे वश पाते। हे अर्जुन कर लेते जो बुद्धि स्थिर कर्म योग में होते ना विचलित वो, और निश्चित ही सफलता पाते। पा लेते ब्रह्म जो रखते मन को स्थिर कर्म योग में, यही है सांख्य योग श्री माधव अर्जुन को बतलाते। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। स्लो वेज। अध्याय है तीसरा और कर्म योग है नाम सुनो। लक्ष्य तक ले जाते कर्म क्या, इसमें उनका ज्ञान सुनो। अर्जुन पूछे प्रश्न है श्री कृष्ण दो जवाब मुझको। ज्ञान है बेहतर या है कर्म का होतात मुझको। कर्म से अधिक बेहतर ज्ञान बताया प्रभु, तो फिर क्यों युद्ध के लिए कह रहे आप मुझको। उलझूना जिससे मैं बता दो एक बात कोई। बोले श्री कृष्ण अर्जुन दुनिया में सुनिष्ठा दोई। पहला है सांख्य योग संबंध है जिसका ज्ञान से, और दूसरा कर्म योग कर कर्म तुझे फल चिंता क्यों ही। कर्म किए बिना न सांख्य योग प्राप्ति, कर्म हमेशा चलता सुन गुड़िए प्राकृतिक। मिथ्या विचार है जो करते बस ढोंग, कर्म त्याग है वही श्रेष्ठ पुरुष जो करता है कर्म मानसिक। हे अर्जुन कर्म न करने से सुन करना कर्म है बेहतर। अर्जुन कर्तव्य निभाइए यज्ञ बना कर्मों से बेहतर। कर पालन संस्कारों का यज्ञ दिखाए रास्ता तुझको। ईश्वर से जोड़े यज्ञ समझाए कृष्ण अर्जुन को कहकर। बिना कुछ काम किए फल मांगना कहलाए बेईमानी। अन्न से ही जीवित है संपूर्ण जगत और सारे प्राणी। अन्न की उत्पत्ति वर्षा से और वर्षा होती यज्ञ से। कर्मों से यज्ञ सुनो और कर्म वेद से मिली निशानी। ईश्वर का ज्ञान वेद है ना कुछ भी है इसके आगे। सीधा संबंध यज्ञ व ईश्वर में समझाए बता के। सुन के संवाद और ले ज्ञान आंखों से देख के संजय। अर्जुन श्री कृष्ण वार्तालाप सारा वृत्तांत सुनाते। अध्याय है तीसरा और कर्म योग है नाम सुनो। लक्ष्य तक ले जाते कर्म क्या, इसमें उनका ज्ञान सुनो। अध्याय है तीसरा और कर्म योग है नाम सुनो। लक्ष्य तक ले जाते कर्म क्या, इसमें उनका ज्ञान सुनो। आगे बोले कृष्ण मेरा ना कोई कर्तव्य, तीनों लोकों का स्वामी फिर भी करता हूँ मैं कर्म। जो मैं ना करूँ कर्म तो दुनिया हो जाने नष्ट। स्वयं मैं श्री कृष्ण भी निभाता हूँ मैं धर्म। जो ज्ञानी है कर्मों से ना पड़े गलत प्रभाव। हर व्यक्ति के कर्मों का होता गुणों से जुड़ाव। गुड़ी कराते कर्म ला स्वाप सारे, तू मुझको हे अर्जुन युद्ध कर सारे भूला के भाव। सुख दुख और मोह छोड़ कर्मों के बंधन खुद टूटेंगे। ना फंस इंद्रिय जाल में प्यार द्वेष भी खुद छूटेंगे। धर्म की खातिर बेशक मर जाना ना धर्म बदलना। अपना कर्तव्य निभा अर्जुन तू अपना कर्म बदलना। अर्जुन बोले है कृष्ण क्यों बने मनुष्य पाप का भोगी। करते अनुसरण आपका फिर क्यों ना सब बनते जोगी। समझाते कृष्ण काम और क्रोध हमेशा बढ़े रुके ना। ना वश में जिसके क्रोध और काम वही सुन पाप का भोगी। सुन अर्जुन धूल शीशे पे हो तो चेहरा साफ दिखे ना। अगर वश में काम क्रोध ना होते तो फिर पाप दिखे ना। आते ही वश में इनके चल पड़ते पाप राह पे। गुर सारे छिप जाते जैसे है आग में राख दिखे ना। हे अर्जुन इंद्री वश में कर और काम क्रोध दे मार। है सारा खेल आत्मा का अर्जुन समझिए सार। बुद्धि से मन कर वश में मन से इंद्रियां जुड़ी हैं। और पहुंचा आत्मा तक श्री कृष्ण देते कर्म योग का सार। अध्याय है तीसरा और कर्म योग है नाम सुनो। लक्ष्य तक ले जाते कर्म क्या, इसमें उनका ज्ञान सुनो। जय श्री कृष्ण।
जय श्री कृष्णा। श्लोविज। चौथा है अध्याय, सबको फिर से प्रणाम। सुनाने आए गीता सारे जपो हरि नाम। ज्ञान कर्म संन्यास योग का है इसमें वर्णन। एक बारी फिर से अर्जुन के सम्मुख है श्री श्याम। माधव बोले अर्जुन से कभी ना खत्म होने